लगभग अब ये तय हो गया है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करने वाले हैं और इशारे भी मिलने लगे हैं कि चिराग पासवान जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और ये सब कुछ देखने के बाद देखना ये होगा कि आखिरकार इसके बाद नीतीश कुमार का रिएक्शन कैसा होगा और पूरी प्लानिंग चिराग पासवान की क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने ये कई बार दावा किया है कि भाई साहब मेरा बिहार मुझे बुला रहा है और मैं बिहार में वापस आ रहा हूं। मैं बिहार से जो है वो चुनाव लड़ूंगा, विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और मेरी टीम मेरी पार्टी जो है वो सर्वे करा रही है और ये पता करा रही है कि भाई साहब स्थिति क्या है। लेकिन अब स्थिति लगभग साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है जब उनके जीजा अरुण भारती का बयान सामने आया कि भाई साहब चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और चुनाव ना कि वो एक किसी रिजर्व सीट से लड़ेंगे बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान का बोलबाला ही इतना है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ जाएं आसानी से जीत जाएंगे। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि चिराग पासवान के ऊपर ये आरोप लगे जब वो केंद्रीय मंत्री बने तो कि भाई आप तो बिहार को बदलना चाहते थे। चिराग पासवान ने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड, हम बिहार बदलेंगे। उसके बाद हुआ कि आप विधानसभा चुनाव तो लड़े ही नहीं हैं। चिराग पासवान ने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड, हम विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। फिर चिराग पासवान के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि भाई साहब चुनाव लड़ने के लिए आप सामान्य सीट क्यों नहीं चुनते। तो इसके ऊपर भी चिराग पासवान ने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड, हम सामान्य सीट पे ही चुनाव लड़ेंगे। और अब उनके जीजा अरुण भारती ने आके सब कुछ क्लियर कर दिया है। सबसे पहले इस ट्वीट को पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको भी जो धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल साफ और क्लियर दिखाई देने लगेगा। अब देखिए अरुण भारती जो उनके जीजा हैं वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार केंद्रित है और उनका विजन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। ये तभी संभव है जब वो खुद बिहार में रह के नेतृत्व करे। जब मैं प्रदेश प्रभारी के रूप में गांव गांव गया, हर जगह लोगों की एक ही मांग थी कि चिराग जी को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हाल ही में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की ये भी भावना है कि इस बार वे किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े, ताकि ये संदेश जाए कि वे अब सिर्फ एक वर्ग नहीं पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। चिराग पासवान आज सिर्फ प्रतिनिधि नहीं पूरे बिहार की उम्मीद है। उनका ये कदम सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नई दिशा देगा, जिसमें प्रतिनिधित्व के साथ साथ सर्वसामान्यता की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब देख लीजिए चिराग पासवान का रुतबा ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी इनका रुतबा देखा गया था और अब विधानसभा चुनाव में भी इनका रुतबा देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये बड़ा पोस्ट क्या होता है, ये बड़ी लड़ाई क्या होती है, विधानसभा का चुनाव क्या होता है। चिराग के मामले में थोड़ा ये अलग दिखाई देता है, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर कई बार जो उनके समर्थक हैं ये दावा करते हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और चिराग पासवान ही हैं जो बिहार में बदलाव ला सकते हैं। अब देख लीजिए एक पोस्टर लगा था पटना में जो इनके ही जो है वो जिला के अध्यक्ष हैं और उन्होंने लगवाया था कि भाई साहब चिराग पासवान ही बिहार को बदल सकते हैं। उनके जीजा अरुण भारती कह रहे हैं कि भाई साहब हमारा जो है हमारी पार्टी का बैठक हुआ और बैठक में ये तय हुआ कि भाई चिराग पासवान को लड़ना चाहिए विधानसभा चुनाव। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना है और इसके लिए तमाम कोशिश जो है वो करनी है। अरुण भारती बकायदा इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाए हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं कि चिराग पासवान बहुत बढ़िया कर रहे हैं, चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, वो भी सामान्य सीट से लड़नी चाहिए, क्योंकि उनका जो पूछ है उनका जो महत्व है वो बिहार में बहुत ज्यादा है और उनके समर्थक बहुत ज्यादा है, उनको चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से उनको इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना है। अब ये बार बार बिहार विधानसभा का चुनाव क्यों लड़वाया जा रहा है, और आप इस बात को भी समझिए कि केंद्र की राजनीति में वो काफी एक्टिव हैं, उनको मंत्री पद मिला भी हुआ है, लेकिन उसके बाद ये सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं तो मतलब कोई बड़ा पद चाहिए। अब ये बड़ा पद कितना बड़ा होगा, क्या मुख्यमंत्री के कुर्सी के बराबर
का होगा या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी ही होगी, ये बड़ा सवाल सामने आ रहा है। और चिराग पासवान सामान्य जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई रिजर्व सीट नहीं है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, एकदम सामान्य सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और सामान्य सीट से चुनाव लड़के इनको जीतना भी है, ताकि इस बार ये पुख्ता दावेदारी पेश कर सके कि भाई साहब विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ तो है और हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप सोचिए कि कुछ सीटें जीत जाते हैं, ये खुद स्वयं चुनाव जीत जाते हैं, तो मुख्यमंत्री का दरवाजा खुल तो जाएगा। मतलब कभी ऐसा मौका मिला तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या फिर हो सकता है कि इससे पहले ही खेल हो जाए नीतीश कुमार के को लेके कि भाई साहब नीतीश जी अब चलिए साइड हो जाइए, आपका तो टाइम हो गया, 20 साल तक कुर्सी पे बैठे रहे। हो सकता है भाजपा खुद हाथ पकड़ के उतार के चिराग पासवान को बिठा दे। वैसे भी भाजपा कह चुकी है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं, और उसके बाद से ही चिराग पासवान इतने ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उनके जीजा लगातार वीडियो और पोस्ट कर रहे हैं, और लगभग ये तय होता हुआ दिखाई दे रहा है कि सामान्य सीट से चुनाव लड़के वो एकदम से असामान्य कुर्सी पाने वाले हैं, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने वाले हैं। और इसी को लेके तमाम तैयारियां हैं, इसी को लेके तमाम कोशिश है। और ये जो पहले पहल लगा था कि भाई साहब ये प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, सीट बढ़ाने को लेके ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये बात अब सीट बढ़ाने की नहीं है, बल्कि बात ये है कि अब वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं बिहार में। और इसके लिए या तो वो बड़ा पोस्ट लेंगे, नहीं तो सीधे तौर पे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी लेंगे। लगभग ये सबको दिखने लगा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए? कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।